अपन जो पीवी ने पेपर लिए थे वर्ग 2 और 1 के, उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो बाल विकास में आए हुए थे। तो जो 1 मार्च का पेपर है सुबह की शिफ्ट वाला, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने 2 आयामों अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया? तो जिस सिद्धांत तो विकसित किया था कार्ल युंग ने, इसमें जी गलत आंसर दिया है हैंस आइसेंग, तो इसका सही आंसर कार्ल युंग है। अगला क्वेश्चन देखना, SCN का पूर्ण रूप क्या है? तो जो SCN होता है उसका पूर्ण रूप होता है सोशल एजुकेशन नीड्स, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बाल केंद्रित कक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से बढ़ गई है? तो माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, जी गलत आंसर हो जाएगा। माता पिता कम योग्य होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों की बेहतर योग्यता, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखना, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष खालिस्तान से संबंधित रूप में जाना जाता है। देखना, जो लोग होते हैं जिन्हें आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें वर्ग से संबंधित माना जाता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, वर्ग। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, इसका आंसर जी गलत हो जाएगा। देखना, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें अपन को सबसे अच्छा आंसर देखना पड़ता है, तो वे सीखना नहीं चाहते, ये गलत हो जाएगा। उन्हें विषय की पसंद नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। धारणा विद्यार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है, उसके आदि है। देखना, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखना, शिक्षण तब ज़्यादा अधिक प्रभावी होगा जब जो वातावरण होता है सीखने का वो ज़्यादा उचित हो। यदि वह वातावरण अनुचित होगा, वहाँ शोर शराबा होगा, तो वो शिक्षण भी प्रभावी नहीं होगा, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है, उसके बाद ही है। अगला क्वेश्चन देखना, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? तो जो यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन होता है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यौन परिपक्वता होती है वो। अगला क्वेश्चन देखना, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? तो इसमें लिखा है जन्म से, और 3 महीने पर, मतलब जो 3 महीने होते हैं उसमें अपनी माँ को पहचानने लगता है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखना, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांत कौन था? विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? देखना, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 20वीं शताब्दी, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? जी तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जी थॉर्नडाइक ने दिए थे अधिगम के नियम, 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे, तो थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन देखना, पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया? तो जो बिने और सिमोन थे, या बिने और सिमोन, इन्होंने विकसित किया था पहले बुद्धिमत्ता परीक्षण, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बिनेट और सिमोन। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा खालिस्तान के अंतर्गत आती है? तो जो बालक भारत में आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके द्वारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, सी इसका आंसर सही है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। देखना अगला क्वेश्चन, गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है। जो गहन चिंतन होता है निम्नलिखित में से किसका पहलू है? तो जो गहन चिंतन होता है, तो चिंतन में तर्क का बहुत महत्व होता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। जो शिक्षण होता है उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है वो बताना है। संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर, छात्रों के समग्र विकास पर। तो जो शिक्षण होता है वो छात्रों की समग्र विकास पर उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखना, संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है, बताना है। जो ADHD होता है किसको दर्शाता है? देखना, ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता विकार, गलत। ध्यान अभाव सक्रियता विकार, गलत। सक्रिय अभाव जो बी आंसर सही हो जाएगा, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। इंग्लिश में बोलते हैं ADHD का फुल नाम याद रखना, अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। जो ADHD होता है ध्यान अभाव सक्रियता विकार कहलाता है। इसका फुल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि पेपर में कई बार आ चुका है फुल नाम। ADHD का फुल नेम क्या है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है। जो ध्यान है उसका आंतरिक कारक नहीं है। तो जो देखना रुचि होगी, तो रुचि होती है आंतरिक कारक। पूर्व धारणा जो बना लेते हैं कोई कोई कि अपन को जे काम करना है, तो वो भी ध्यान का एक आंतरिक कारक होता है। प्रेरणा भी, जो अभी प्रेरणा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान का आंतरिक कारक है, लेकिन जो तीव्रता है ध्यान का आंतरिक कारक नहीं है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया। जो कोहलबर्ग थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन अपन गलत कर देते हैं। तो उद्देश्य नहीं पूछा है। तो शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना तैयार करना, ये तो रहता है उद्देश्य। बच्चे की प्रगति को विभिन्न हितधारकों को बताना, ये भी सही है। बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना, तो ये भी उद्देश्य है। विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो डी इसका आंसर, उद्देश्य नहीं पूछा है तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अपन जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वो इसलिए नहीं बनाते कि विद्यार्थी के मन में भय पैदा हो जाए ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके, जो इसका कदाच भी उद्देश्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए एक जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाए। तो जो सहकर्मी अस्वीकरण है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखना, एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। तो जो इसका आंसर समायोजन है। समायोजन कहलाता है अपने आप को नए वातावरण में समायोजित करना या ढालना। ठीक है, तो जिस समायोजन का हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो ये घटना जो होती है अग्रोन्मुखी अवरोध कहलाता है। अग्रोन्मुखी अवरोध, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को अग्रोन्मुखी अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विकास विकसित करते हैं। जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार बताना है कि जो बच्चे की भाषा और विकास विचार है, भाषा और विचार खालिस्तान विकसित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं उन पर बच्चे की भाषा और विचार विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, खालिस्तान का अनुसरण करते हैं। देखना, कुछ माता पिता होते हैं बहुत सारे नियम बना लेते हैं और अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं। तो ये कहलाता है आधिकारिक पालन पोषण। इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। तो इसका ये याद कर लेना, आधिकारिक पालन पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखना, खालिस्तान कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है। जो देखना अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा कहलाती है कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा। तो इसका इसका सी आंसर सही हो जाएगा, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं। तो वर्णन है, जो वैज्ञानिक है वर्णन मनोवैज्ञानिक, इनके सिद्धांतकार में अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखना, विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प
समस्या आधारित सिद्धांत सीखने के कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है। देखना, इस जो प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना और बार बार परीक्षण करना, इसका सही आंसर है सी। जो प्रश्न पूछते हैं और एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं और बार बार परीक्षण करता, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अवधान विस्तृति को मापने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधान विस्तृति को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो टेलीस्कोप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार आ गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखना, पहचान अहम पराअहम। देखना, जो फ्रायड ने दिया था, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, अहम, पराअहम और पहचान कह सकते हैं अपन। और मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अगला क्वेश्चन देखना, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वह बनने में सक्षम है। अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। देखना, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन को लगता है तो चारों सही है, लेकिन अपन को चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ते हैं और जो सबसे सटीक आंसर होता है उसको चिन्हित करना पड़ता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर है अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखना, समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से खालिस्तान की आवश्यकता होती है। देखना, जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षकों के लिए एक चुनौती होता है पढ़ाना, ठीक है। इसके लिए दक्षता की आवश्यकता होती है। जो शिक्षक दक्ष हैं, योग्य हैं, वही समावेशी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, लास्ट है, खालिस्तान को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। तो विसंगति का पता लगाना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। विसंगति का पता लगाना वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है।